दोस्तों, इस वक्त भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान उठ रहा है जिसे देखकर पूरा देश हिल चुका है। सत्ता के गलियारों में एक ऐसी हलचल है जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हमें लगता था कि राजनीति सिर्फ बड़े घरानों और पूंजीपतियों की बकौती बनकर रह गई है, तभी दो योद्धा मैदान में उतरे हैं जो न केवल सिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जिसे अब तक न्याय से वंचित रखा गया है। दक्षिण भारत में एक नई उम्मीद का नाम है थलापति विजय। एक अभिनेता, एक सुपरस्टार जिसने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन दोस्तों, विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि अब वह एक नेता बन चुके हैं जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। उनका हाल ही में किया गया सम्मेलन, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, यह साबित करता है कि अब दक्षिण भारत में बदलाव की हवा बहने लगी है। विजय का ये कदम उन नेताओं के लिए एक चेतावनी है जो आज तक जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करते आ रहे हैं, जिनमें AIADMK, DMK और BJP जैसी पार्टियों का नाम सबसे ऊपर आता है। और दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ एक नया सूरज उगा है। ये सूरज है चंद्रशेखर रावण, एक ऐसा योद्धा जिसने संघर्ष की आग में तपकर अपनी पहचान बनाई है। नगीना से चुनाव जीतकर चंद्रशेखर रावण ने यह साबित कर दिया है कि दलित समाज अब चुप नहीं बैठेगा। वह अब संसद में पहुंचे हैं, जहां वह दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज़ बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन क्या यह सफ़र इतना आसान था? सोचिए, जिन सांसदों में बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ गूंजती थी, वहां अब एक अकेला दलित नेता उठकर सीधे सीधे सवाल कर रहा है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस बदलाव की ताकत? 2 सवाल जो आपको झकझोर देंगे। दोस्तों, सोचिए, क्या आज तक कोई ऐसा नेता था जिसने सीधे सीधे जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी खुली चुनौती दी हो? और क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी अभिनेता ने अपनी सुपरस्टारडम छोड़कर समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने का फैसला किया हो? यह वक्त है बदलाव का। यह वक्त है उन नेताओं को समर्थन देने का जो सचमुच हमारे लिए लड़ रहे हैं। यह लड़ाई आपकी है, मेरी है और पूरे बहुजन समाज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे थलापति विजय और चंद्रशेखर रावण मिलकर एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह एक क्रांति है और इस क्रांति में आपकी भागीदारी बेहद ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है असली बदलाव। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे समाज का यह संघर्ष कब खत्म होगा? क्या आप महसूस करते हैं कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय की जंजीरों ने हमारे समाज को अब तक जकड़ रखा है? उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक दलित, पिछड़ी जातियों और वंचित समाज की आवाज़ को दबाने की कोशिशें आज भी जारी हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्ट नेताओं ने हमारी शक्ति को, हमारी एकता को केवल एक वोट बैंक में बदल दिया है। उन्होंने हमें बांटा, हमारे बीच दीवारें खड़ी की ताकि वह सत्ता का खेल खेल सकें और हम हमेशा उन्हीं के अधीन रहें। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। अब यह जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार का खेल खत्म होने वाला है। अब दलित, पिछड़ी जातियों और वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 2 महानायक मैदान में उतर चुके हैं। उत्तर भारत में चंद्रशेखर रावण और दक्षिण भारत में थलापति विजय, ये दोनों नायक अब एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। यह क्रांति केवल सत्ता के लिए नहीं है, यह क्रांति हमारे समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे अब तक दबाया गया है, शोषित किया गया है और हाशिए पर रखा गया है। सोचिए, जब आप हर दिन देखते हैं कि कैसे भ्रष्ट नेता हमारे समाज की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं, कैसे जातिवादी सोच रखने वाले नेता हमारे अधिकारों को छीनते हैं, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि अब बदलाव की ज़रूरत है? उत्तर में BJP या दक्षिण में DMK, AIADMK और कांग्रेस, सबने केवल अपने फ़ायदे के लिए दलित और बहुजन समाज का इस्तेमाल किया। लेकिन अब इस खेल का अंत करने के लिए 2 योद्धा तैयार हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद्रशेखर रावण और थलापति विजय ने एक नई दिशा की शुरुआत की है, जो हर वंचित, दलित और पिछड़ी जाति के व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण है। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक कहानी नहीं है, यह क्रांति का हिस्सा बन सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे दिल के सबसे करीब चंद्रशेखर रावण भाई के बारे में।
और फिर बात करेंगे दक्षिण भारत के महान नेता विजय थलापति के बारे में। चंद्रशेखर रावण का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ था। एक छोटे से गांव में जन्मे उन्होंने अपने बचपन से ही जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया। उनका परिवार अत्यंत साधारण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चंद्रशेखर ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और बाबा साहेब के विचारों को अपनाते हुए अपनी आवाज़ को मजबूत किया। 2015 में चंद्रशेखर रावण ने भीम आर्मी की स्थापना की। यह संगठन शुरू में केवल सहारनपुर के दलित समुदाय के लिए काम करता था, लेकिन जल्द ही यह पूरे देश में फैल गया। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य था दलित समाज को शिक्षित करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। क्या आप जानते हैं कि सहारनपुर में दलितों पर हुए अत्याचार के समय चंद्रशेखर रावण ने निडर होकर विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और वहां से भीम आर्मी को मजबूत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह जीत केवल एक सीट की नहीं थी, बल्कि यह थी दलित और बहुजन समाज की आवाज़ की जीत। संसद में अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा था, यह संसद अब केवल ऊंची जातियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ दलितों की आवाज़ भी गूंजेगी। उन्होंने संसद में खुले तौर पर कहा कि वह हर उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ेंगे जिन्हें अब तक वंचित रखा गया है। चंद्रशेखर रावण की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का सुधार। वह दलित बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने घोषणा की है कि हर दलित छात्र को मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा वह स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी काम करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने दक्षिण भारत के महान नेता के बारे में। दक्षिण भारत में जब भी बड़े अभिनेता और महानायक की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, थलापति विजय। लेकिन विजय केवल एक अभिनेता नहीं है, वह एक प्रेरणा है, एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। आज विजय फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति में कदम रख चुके हैं और वह दक्षिण भारत के दलितों, पिछड़ी जातियों और वंचित समाज के लिए एक नायक के रूप में उभर रहे हैं। थलापति विजय का जन्म 22 जून साल 774 में चेन्नई में हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक प्रतिष्ठित निर्देशक हैं और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक गायिका हैं। विजय का बचपन तमिलनाडु के सांस्कृतिक माहौल में बीता। विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में की थी, लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उनकी कई फिल्में असफल रहीं, लेकिन विजय ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत, समर्पण और अपनी कला के प्रति ईमानदारी के बल पर तमिल सिनेमा में एक नया मुकाम हासिल किया। घिल्ली, थुपक्की, मर्सल, सरकार और मास्टर जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। विजय की फिल्मों की खासियत यह रही है कि उन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, जातिगत भेदभाव हो या गरीबों के अधिकार। विजय की फिल्मों में हमेशा एक सशक्त संदेश होता है। विजय की यह छवि एक अभिनेता से ज़्यादा एक जननायक की है और यही कारण है कि तमिलनाडु के लोग उन्हें केवल थलापति नेता नहीं, बल्कि अपना मसीहा मानते हैं। थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया तो यह केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी। यह उनके वर्षों के अनुभव, संघर्ष और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का नतीजा था। 2024 में चेन्नई में आयोजित उनके विशाल राजनीतिक सम्मेलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस सम्मेलन में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जो दिखाता है कि विजय केवल तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस बदलाव की ताकत? 2 सवाल। आज तक कोई ऐसा नेता था जिसने सीधे सीधे जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी खुली चुनौती दी हो? और क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी अभिनेता ने अपनी सुपरस्टारडम छोड़कर समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का फैसला किया हो? यह वक्त है बदलाव का। यह वक्त है उन नेताओं को समर्थन देने का जो सचमुच हमारे लिए लड़ रहे हैं।
यह लड़ाई आपकी है, मेरी है और पूरे बहुजन समाज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे थलापति विजय और चंद्रशेखर रावण मिलकर एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह एक क्रांति है और इस क्रांति में आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है असली बदलाव। की फिल्मों की खासियत यह रही है कि उन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया है, चाहे भ्रष्टाचार हो, जातिगत भेदभाव हो या गरीबों के अधिकार। विजय की फिल्मों में हमेशा एक सशक्त संदेश होता है। विजय की यह छवि एक अभिनेता से ज्यादा एक जननायक की है और यही कारण है कि तमिलनाडु के लोग उन्हें केवल थलापति